क्या देखिएगा, आप लोग के बैच में शुरू हुआ था क्या, उत्तर मुगल काल। आप लोग पढ़े क्या क्या है, मुगल काल में पूरा पढ़ ली। क्या समझाए थे उसमें कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद शुरू हो गया क्या, उत्तर मुगल काल। उसमें मुगल वंशज उतना पावरफुल नहीं रहे, जिस कारण क्या हुआ कि उनका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गया। और एक समय ऐसा आया कि उनका जो पूरा साम्राज्य, पूरे भारत में जो क्षेत्रफल था, एरिया था, वो कहाँ तक सिमट के रह गया, लाल किले तक, है ना। तो औरंगजेब के बाद के काल क्या क्या, औरंगजेब के बाद के काल को क्या बोलेंगे, उत्तर मुगल काल। ठीक है, इसमें आपका एक क्लास हुआ है। उस एक क्लास में हम लोग क्या देखिए, उत्तर मुगल काल कब से चला, तो 1707 से शुरू हुआ है 1857। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो पढ़े होंगे आप लोग कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर। उसको बंदी बना के अंग्रेज भेज दिया कहाँ, रंगून। और रंगून में उसकी मृत्यु हो गई, मुगल वंश समाप्त वहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना क्या है ना कि इस पूरे काल में बहुत सारे राजा आए, शासक बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जो समय था वो बहुत कम कम समय के लिए राजा बने। ठीक है, जैसे अगर आज देखिएगा मुगल वंश में तो शुरू से होता है कौन, बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कितना हुआ कुल मिला के इधर में, 5 हुआ। देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 6 हुआ। और उससे ज़्यादा आपको उत्तर मुगल काल में शासक मिलेंगे। ठीक है, 6 से ज़्यादा शासक मिले, लेकिन का समय बहुत कम कम समय के लिए बने हैं और कुछ विशेष काम नहीं किए हैं, समझे। इसलिए इनका इतिहास में नाम भी बहुत कम ही है। जैसे शाहजहां बहुत सारा काम किया, जहांगीर भी काम किया, अकबर, हुमायूं, बाबर तो उसका स्थापना किया मुगल वंश का, उसका नाम आप पढ़िएगा। लेकिन औरंगजेब के बाद जो शासक बने ना, वो लोग जो हैं उतना पावरफुल नहीं रहे और वो अपने साम्राज्य को भी बचा नहीं पाए। हुआ भी ऐसा कि आप देखिए, दो दो कारण होता है इसका। जैसे अगर शासक कमजोर हुए तो उस समय जो देश की स्थिति थी उसमें 3 कारण था। एक तो मराठा साम्राज्य भी अपने विस्तार की ओर था, है ना। अंग्रेजों का भी आगमन हो चुका था और ये लोग भी कमजोर पड़ गए। बात समझ में आया ना। कोई एक चीज को बर्बाद होने में कोई एक कारण थोड़ी होता है ना, थोड़ा थोड़ा कारण सबका होता है। तो उस समय मराठा साम्राज्य जो अपना विस्तार कर रहा था, देख रहे होंगे औरंगजेब के बाद से शुरू था शिवाजी, है ना, एकदम पीक पे था। उसके बाद दूसरे क्षेत्र में था क्या कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना विस्तार करना शुरू कर दी थी और इनके जो शासक बनते गए ये भी क्या हो गए, कमजोर होते गए। तो इनका क्षेत्र हाथ से निकल गया, यही ना बोल सकते हैं। ऐसा थोड़ी कारण हो कि ये कमजोर हो गए तो इनका हाथ से निकल गया, नहीं, ये कारण सिर्फ नहीं हो सकता है, 2-3 कारण और भी था। मराठों का विस्तार, अंग्रेजों का विस्तार, ठीक है, वो सब। देखिए, इसमें अगर देखा जाए ना तो कोई एक ही वंशज नहीं थे। जैसे औरंगजेब के आपका 5 बेटा था, जिसमें ऐसे देखिए आजम, मुअज्जम, आजम और काम बख्श, यही तीनों का नाम आता है आगे। मुअज्जम, आजम और काम बख्श, ये दोनों का नाम उतना आता है इतिहास में क्योंकि ये दोनों पहले ही मर जाते हैं। तो इतिहास में लिखता है औरंगजेब का 3 बेटा, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। ये तीनों में लड़ाई होता है किसके लेकर, उत्तराधिकार। अब बाद में जीता कौन है, मुअज्जम, बहादुर शाह के नाम से। ये हो चुका है आप लोग क्लास में। फिर यहाँ पर देखिए शासक का क्रम लिखा हुआ, कौन कैसे कैसे बना। कुल मिला कितना देखिए, 12 शासक हुए। आप भी देखे थे क्या, बाबर से लेकर औरंगजेब तक कितना शासक है, 6 ही। इसमें इतना में कितना शासक हो गए, 12 को। लेकिन 12 शासक भी कोई काम के नहीं रहे, बोलिएगा ये कोई काम के नहीं। आप लोग को हम पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ा दिए थे, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला, जिसमें बहादुर शाह का एक अन्य नाम भी था। क्या नाम था इसका, आए साहेब खबर।
साहे बेखबर। ठीक है, इसमें जहांदार का भी नाम था, क्या नाम था? लंपट मूर्ख। ये सब उस समय के इतिहासकार इनके हरकतों से नाम दिए थे। इनका जो हरकत होता था उसके कारण इनका नाम पड़ गया। फिर यहाँ पर फारूक शेर का भी एक नाम था, घृणित कायर। ठीक है, सबसे ज्यादा लालची यही सब था, बात समझे? घृणित कायर, साहेब खबर, लंपट मूर्ख। फारूक शेर का तो एक बीमारी हो गया था जिसको ठीक किया था अंग्रेज, है ना? उसके आदमी का क्या 1717 में क्या दे दिया था उसको? सुनहरा फरमान कि मात्र 300 रुपया सालाना दीजिए, अब पूरा बंगाल में आप व्यापार कीजिए, अपना पैसा चलाइए। यही सब उसका गलती था। ठीक है, पिछले क्लास में यहाँ तक हो ना, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उल दौला, ये दोनों भाई थे जो किसके सहयोग से बने थे? सैयद बनु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। इतिहास में सैयद बंधु का नाम है किंग मेकर के रूप में। किंग मेकर समझते हैं ना, राजा बनाने वाला। मतलब वो जिसको चाहते थे राजा बनाते थे। इसके पहले किसको बनाए थे? फारूक शेर, है ना? फारूक शेर देखा कि हमारे काम में वो क्या टांगड़ा रहा है, तो सोचा कि हम उसको हटवा देते हैं। किसको? सैयद बंधु को। लेकिन सैयद बंधु तेज था, वो फारूक शेर के मरवा दिया। ठीक है, अब बनाया किसको? रफ़ी उल दर्जात और रफ़ी उल दौला। ये दोनों भाई थे, लेकिन दोनों को कौन सा बीमारी था? टीबी का बीमारी था। दोनों टीबी की बीमारी में कम समय में निपट गए। तब किसको आता है? मोहम्मद शाह को। आइए, जो मोहम्मद शाह यहाँ देखने को मिलेगा ना, कहाँ भाग गया मोहम्मद शाह? 6ठा नंबर पे ये मोहम्मद शाह है। ठीक है, इसी का नाम था रंगीला बादशाह। इसी के समय आक्रमण किया था कौन? नादिर शाह, जो अपने साथ लेके चला गया क्या? मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस बोलते हैं, और कोहिनूर। ठीक है, 57 दिन तक दिल्ली में कोहराम मचाया वो, जाते जाते सब चीज लेके चला गया। तो अब आज देखें किसके बारे में? आज पढ़ेंगे हम लोग मोहम्मद शाह के बाद जितने शासक बने, है ना? और सबसे अंतिम में कौन? बहादुर शाह जफर। पिछले क्लास में वहां तक हो चुका था। तो फारूक शेर आ गया, रफ़ी उल दर्जात आ गया, मोहम्मद शाह। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह क्यों कहा गया, उसके पीछे भी कारण है। देखिए और पढ़िएगा आप यहाँ से। तो देखिए मोहम्मद शाह जो है ना, राजा बनते ही, शासक बनते ही सबसे पहला काम किया क्या? कि सैयद बंधु की हत्या करवाई। क्योंकि इसके मन में वही डर था कि अगर हम भी वही काम करेंगे तो हो सकता है कि सैयद बंधु जैसे मरवा दिया फारूक शेर को, वैसे ही हमको ही मरवा देगा। समझे? सैयद बंधु के ही अथी पे बना था ये मोहम्मद शाह, लेकिन सैयद बंधु को ही अपने रास्ते से खत्म किया। तभी इसका शासनकाल देखिएगा ना, तब 1719 से लेकर 1748 तक थोड़ा लंबा शासनकाल है। ठीक है, मोहम्मद शाह का है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि जैसा ही सैयद बंधुओं ने मुझसे पहले के शासकों को साथ किया, यह वे मेरे साथ भी कर सकते। इसीलिए क्या हुआ कि धोखे से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। ठीक है, इसका जो मेन कारण था ना रंगीला बनने का, देखिए इसका क्या था कि ये सार्वजनिक मामलों में उदासीन, मतलब कोई राजपाल काम में इसको कोई मन नहीं लगता था। मेन मन कहाँ लगता था? देखिए, सुंदर युवतियों के प्रति इसका अत्यधिक रुझान था। सुंदर लड़की के पीछे पागल भी रहता था। समझे? इसका नाम क्या पड़ गया? रंगीला बादशाह, है ना। अभी भी कोनो को बोल देता रंगीला मिजाज के हैं, चाचा एकदम रंगीला हैं, वही वाला हाल था कि सुंदर लड़कियों के प्रति इसका रुझान अत्यधिक था। इतिहास के इसका क्या नाम दे दिए? रंगीला बादशाह। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा था कि मोहम्मद शाह ने क्या किया कि जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि जजिया, सवाल पूछे कि जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया? ऐसा क्या आगा? अच्छा, जजिया कर लाया कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने, है ना। और इसको फिर बंद कौन किया था? अकबर किया।
फिर लागू कौन किया? औरंगजेब। ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक, है ना। ये सभी क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, घुमा फिरा के पूछते रहता है, ध्यान देना है। तो जजिया कर को पूरा पूरी समाप्त करने का श्रेय किसको आता है? मोहम्मद शाह को। अब मोहम्मद शाह जब आप क्लियर देखें कि क्या था कि सार्वजनिक मामलों में उदासीन था, ठीक है। तो इसकी उदासीनता का फायदा उठाते हुए 6 राज्य जो है अपने आप को मुगल शासक से स्वतंत्र घोषित कर लिए। बोले कि अब हम मुगल के अधीन नहीं है, ये हमारा क्षेत्र और यहाँ का हम स्वतंत्र शासक हैं, मतलब राजा हैं। तो उसमें 6 में आता है कौन कौन? एक आता है अवध, है ना। अवध के संस्थापक बोला जाए तो सादत खां, हैदराबाद चिनकिलिज खां और निजामुल मुल्क बोलता है। रुहेलखंड का वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। और चौथा है बंगाल मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का सादतुल्ला खां और भरतपुर का चुरामन यो बदन सिंह, ठीक है। ये 6 क्षेत्र जो था वो क्या हुआ, मुगल शासक से वो अलग हो गया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि वहां का मेरा स्वतंत्र शासक कौन रहेगा? ये लोग रहेंगे, ठीक है। पहले भी होंगे लेकिन ये लोग क्या है, उसके बदले में उसको टैक्स देते थे मुगल शासक को। वहां पर शासन करने के बदले क्या देते थे? उसको टैक्स देते थे। लेकिन अब वो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो क्या स्वतंत्र हो गए, मतलब खुद उसका मालिक हो गए। कौन कौन? ये 6 लोग। तो अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक और भरतपुर, ठीक है। अब यहाँ से भी घुमा के सवाल पूछता है, बोला कि किसने मोहम्मद शाह के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र नहीं हुए थे? 3 को देगा स्वतंत्र होने वाला, 1 को देगा नहीं होने वाला, चुनना पड़ेगा। तो ये 6 को याद करना आसान है। कौन कौन था? अवध था, हैदराबाद, रुहेलखंड। अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड इधर हो गया। बंगाल, कर्नाटक और भरतपुर। और सबके शासक का भी नाम याद कर लीजिएगा। अवध का सादत खां, हैदराबाद का चिनकिलिज खां, चिनकिलिज खां ही मेन देता है एग्जाम में, चिनकिलिज खां। रुहेलखंड का वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। बंगाल का मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का सादतुल्ला और भरतपुर का चुरामन एवं बदन सिंह, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और क्या हुआ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ, जो वो कि उसी के शासन काल में आया था नादिर शाह। नादिर शाह को बोलते हैं ईरान का नेपोलियन। मेनली नादिर शाह जो था ना एक चरवाहा था वहाँ ईरान में, लेकिन वो क्या बन गया? ईरान का शासक बना। कब? 1736 में, ठीक है। और शासक बनने के 3 साल बाद 1739 में वो क्या कर दिया? भारत पर आक्रमण कर दिया। तो भारत पर आक्रमण करने का उसका मेन उद्देश्य यहाँ पर शासन का नहीं था, यहाँ पर धन संपत्ति को लूटना था। बात समझें? यहाँ पर वो आक्रमण किया था किस लिए? उसको पता था आसपास से कि वहाँ के राजा जो है सो रंगीला है, उसको कोई मतलब नहीं है, कुछ हो जाए वही पीछे रहेगा पागल। तो ठीक है, फायदा उठाया, ठीक है। और यहाँ पर उसका मेन मुद्दा क्या था? अगर चाहता तो यहाँ पर शासन भी कर सकता था वो, है ना। जब उतना कुछ दिल्ली में आके, जब दिल्ली क्या था उस समय उसकी राजधानी थी मोहम्मद शाह का, मतलब मुगल का। और दिल्ली में आके 57 दिन तक दिल्ली में रहा, मतलब लगभग 2 महीना, है ना। और 57 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद 70 करोड़ की धनराशि, इसके साथ साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट कर चला गया फारस, मतलब वही ईरान। बात समझे? मतलब इतना नुकसान दे गया था, आयल कुछ नहीं कर पाए। कौन? मोहम्मद शाह हमारे, ठीक है। तो नादिर शाह के नाम होता है ईरान का नेपोलियन, याद रखना है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। घुमा फिरा पूछता है, सवाल पूछा कि नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1739 किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ये हो गया। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन के आएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन? मोहम्मद शाह। अब पहला बादशाह कौन? शाहजहां। क्योंकि शाहजहां ही ना बनवाया ना उसको,
तो जब शाहजहां उसको बनवाएगा तो बैठने वाला पहला बादशाह शाहजहां रहेगा और अंतिम कौन रहेगा? मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह के बाद सिंहासन है ही नहीं था भारत में, तो बैठेगा कौन ओकरा पे, है ना। उसका चला गया सिंहासन कहाँ? ईरान। तब यह ईरान के शासक पे बैठ रहा है, भारत में है ये नहीं, कुर्सी लेके भाग गया सब। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है पहला सुल्तान शाहजहां और अंतिम मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह के बाद बनता है अहमद शाह, सॉरी, ठीक है। अहमद शाह का भी शासनकाल कब? 1748 से 1754। लेकिन ये सबसे अयोग्य और सबसे भ्रष्ट शासक था। पूरे मुगल शासक में सबसे अयोग्य और सबसे भ्रष्ट कौन था? अहमद शाह था। और अहमद शाह के शासन काल में आक्रमण हुआ था, दोबारा ईरान का आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली ने। बात समझें? जैसे मोहम्मद शाह के शासन काल में कौन आक्रमण किया? नादिर शाह। तो जैसे यहाँ पर शासक चेंज हो रहे हैं, तो ईरान में तो शासक बदलेगा ना। कि ईरान का नादिर शाह एकदम अजर अमर, जब ले आए तब ले, एकदम बापों कहराएंगे, बेटों कहराएंगे, पोतों कहराएंगे, वैसे चलेगा नहीं ना। वहाँ भी शासक बदलेगा। तो ईरान में शासक बना नादिर शाह के बाद कौन बना? अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था उसका? अहमद शाह अब्दाली। और भारत में कौन था उस समय मुगल शासक? अहमद शाह, जो मोहम्मद शाह के बाद शासक बना। ठीक है, तो अहमद शाह के शासन काल में आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली। नाम याद करना कंफर्म हो गया, इजी हो गया, क्योंकि दोनों का अहमद नाम है, अहमद शाह। लेकिन उसका अब्दाली लग गया तो हो गया ईरान का, और सिर्फ अहमद शाह रहेगा तो वो मुगल शासक। ठीक है, अब उस समय एक और घटना क्या घटा था कि देखिए, अहमद शाह जो था ना, वो नादिर शाह के बाद आया था, शासक बना था, और इसने 7 बार आक्रमण किया। कितने बार? 7 बार। जिसमें पहला आक्रमण कब किया था? 1748 में। और नादिर शाह कब किया था? 1739 में, है ना। 39 आई, कितना साल हो गया? 9 साल। 9 साल के बाद अहमद शाह अब्दाली आया और आक्रमण किया किस पे? अहमद शाह पे, मतलब वही भारत पे। और कितने बार? 7 बार। और वो भी यहाँ से पूरा धन संपत्ति लूट के ले गया। ठीक है, जे भी बच खुच गया था उसके पहले वो सब ले चल गया। ठीक है, ये सब इतना तक किया था कि जो महल होते थे उसमें जो लगा होता था हीरा जवाहरात, वो खखोर लेता था। जैसे राजा के महल है, उसमें लगा हुआ हीरा जवाहरात, है ना। लिया है मस्जिद, निकालो इसको, वो निकाल लो, वो निकाल लो। झूमर खोल ले, चल। पंखा खोल ले, चल। लाइट वाइट सब अच्छा खोल ले, वो वाला कहानी था। देखो, लुटेरा है ये, तो लुटेरा कच करेगा, उसको जो अच्छा लगेगा महंगा महंगा चीज सब ले चल जाएगा। जैसे घरे में आता है, चोरी होता है तो क्या करता है सब सामान बिखेर फेंक फाक देगा, उसको जो लगेगा कि महंगा हो सकता है ले लो। अच्छा, उस समय आप देखे थे, आता था न्यूज में, बंगाल में जब हुआ था तख्ता पलट, पश्चिम बंगाल, यहाँ बांग्लादेश में देखे थे, वो जो प्रधानमंत्री का जो घर था वहाँ सब घुस गया, और उसका कुर्सी, टेबल, पंखा, कपड़ा, एसी सब ले चल जा रहा है ना। मतलब इतना खराब है कि उसका कुर्सियों सब ले चल जा रहा है। इहो है कि अपन घर में रखेंगे, क्या बैठेंगे हमनी। पंखा, कुर्सी, बॉल, बत्ती सब ले चल गया। तो लुटेरा इंसान का अच्छी काम है, उसको जो लगा कि महंगा है ना, उसको खखोर लेगा, लेके चल जाएगा। तो वही हाल किया कौन? अहमद शाह अब्दाली। दोबारा लौट के आया ना, देखा कि हाँ नहीं, कुछ छूट गया था देवाल उवाल में, तो सब नोचवा लिया, ये निकाल लो, ये निकाल लो, देखो वो लाल चमक रहा है, वो निकाल, ले चल, जुलाम कस के ले चल गया। तो अहमद शाह के शासनकाल में कौन आक्रमण किया? अहमद शाह कहाँ के था? ईरान का था। ठीक है, इसने 7 बार किया, जिसमें पहला कब का? 1748 में। इसके पहले नादिर शाह, उस समय में कौन था राजा? मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद बनता है आलमगीर द्वितीय। अब द्वितीय का राज चलेगा। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ये नाम आता है। ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय। अब इसके समय में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ था कि प्लासी का युद्ध हुआ, क्योंकि इसका शासनकाल देखिएगा तो 1754 से 58 तक,
1754 से 1758। तो सवाल पूछता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन? तो कौन? आलमगीर द्वितीय। कि देखिए अभी आप देखे थे थोड़ा देर पहले कि बंगाल जो था अपने आप को स्वतंत्र हो गया था, जिसके संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। तो एक समय ऐसा आता है कि बंगाल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। अब बाकी जो अलग हो रहे थे ना, उससे सबसे ज़्यादा डेवलप कौन रहता है? बंगाल। तो जो ज़्यादा डेवलप एरिया रहेगा सबका निगाह वहीं जाएगा, जो बिजनेसमैन रहेगा। जैसे अंग्रेज का भी निगाह गया किस पर? बंगाल पे, कि बंगाल में सब सुविधा था ना। इधर कोस्टल एरिया भी था, जिसे क्या बोलते हैं, समुद्री एरिया जिसको बोल सकते हैं, बंगाल की खाड़ी। वहाँ से व्यापारिक नावें आराम से आ जाती थी किनारे पे। जैसे कोई अगर कोई आएगा अच्छा बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए विदेशों को, बिहार ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि बंगाल? बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, क्योंकि बिहार तो बीच में है। यहाँ जब भी अगर सामान लगे तो मालगाड़ी से, नहीं तो हवाई जहाज से। अब वहाँ बड़े बड़े नाव लेके चलाएगा माल खाड़ी से, है ना। तो वहाँ आना आसान है। और वो सब किस में आता था? बंगाले में आता था। बंगाल में कौन कौन था? आज का वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, वर्तमान का बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब इकट्ठे था, वो बंगाल कहलाता था। इतना बड़ा एरिया, ठीक है। मौसम भी साफ सुथरा। अभी भी बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में हमेशा चावल होता है। इस क्षेत्र में चावल, गेहूं, धान, ये सब सब होता है। भाई बिहार में है ना, कीमती लकड़ियाँ मिल जाएगी झारखंड में, कोयला मिल जाएगा, खदान, ये सब झारखंड का। तो ये सब ना बहुत संपन्न हो गया था, एकदम संपन्न। तो सबका नज़र किस पे? बंगाल पे। तो बंगाल पे किसका फैलाव चल रहा था? अंग्रेज का। और उसी बीच में इनका लड़ाई भी हो गया था। किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला के बीच, है ना। 1757 में, जिसको क्या जानते हैं हम लोग? प्लासी का युद्ध। कब? 23 जून 1757। तो इसमें इनका कोई रोल था नहीं। बस सवाल ये पूछ देता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। इस युद्ध में ये शामिल नहीं थे, है ना। लेकिन उस समय उसी समय में वो शासक थे। तो सवाल यहाँ से एग्जाम में बन जाता है। युद्ध तो लड़ा ये दोनों, बंगाल के नवाब और ये कंपनी, है ना। बंगाल में ही स्वतंत्र हो ही गया था बंगाल, तो बंगाल में ही थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कर रहा था। तो ये दोनों लड़ा। लेकिन सवाल यहाँ से पूछता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से जो है, अब ये लोग का जो है हालत खराब होना शुरू। किसका? मुगल का। क्योंकि बंगाल जीतने के बाद अंग्रेज जो है सब जगह अपना पैर फैलाना शुरू करते हैं। पहले क्या था कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासक से अधिकार मांगते थे कि भाई मालिक हमको इन्हें व्यापार करने के लिए छूट दे दीजिए, है ना। तनी कम पैसा लीजिएगा, कम टैक्स देंगे, बहुत कम पैसा आ रहा है, ऐसे काम जैसे होता है ना। धीरे धीरे ये सब का किया, कितना आगे बढ़ गया कि मुगल बादशाह इससे मांग रहा है कि हमको जाए दीजिए मालिक, मत मारिए, है ना। हमारे क्षेत्र कब्जा मत कीजिए, देखिए गरीब आदमी है, इतने दिन तक रहवे करेंगे। वही हाल हुआ भी था। देखिए ना, अभी आएगा आलमगीर द्वितीय के बाद कौन आएगा? शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के समय एक घटना घटता है। यहाँ पर दो घटना घटता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? मराठों के बीच, है ना। अहमद शाह अब्दाली फिर आता है 61 में लड़े, बात समझे, मराठा से। अब देखिए इतिहास में ना एक शासक एक समय में बहुत सारे काम होता है, तो सभी कामों को एक दूसरे से जोड़िएगा ना, तब इतिहास समझ में आएगा। ये देखिए मौका क्या हुआ ना, अभी बताएं कि जो समय था उस समय 3 गो अपने क्षेत्र में विस्तार करना चाह रहे थे। अंग्रेज चाह रहा था कि हमारा क्षेत्र विस्तार हो, मराठा भी चाहते कि हमारा क्षेत्र विस्तार हो, ये कश्मीर के क्षेत्र में सिख भी थे, वो भी चाह रहे थे कि हमारा क्षेत्र क्या हो? विस्तार करें। और ये लोग कमज़ोर पड़ गए थे। कौन? मुगल शासक, जो एक समय में मुगल और मराठों के बीच में कट्टर दुश्मनी, मुगल और सिख के बीच में कट्टर दुश्मनी, है ना। बाद में कौन आया था? बहादुर शाह प्रथम आया था, तो समझौता कर लिया था सिखों के साथ, मराठों के साथ लड़ाई नहीं हो रहा था।
लेकिन अंग्रेज तो आ गया ना। अब अंग्रेज का नीति क्या था? फूट डालो और राज करो। ठीक है, अंग्रेज अपना क्षेत्र विस्तार करना चाह रहा था, लेकिन बीच में रोड़ा पड़ रहा था मराठा और सिख और थोड़ा बहुत ये कौन, मुगल शासक, है ना। अब इसी दरमियान मराठा जब अपने पीक पर था तो अहमद शाह अब्दाली आया, अब मराठा को धोके चला गया, मतलब कि मराठा का विस्तार वहीं पर रुक गया, स्टॉप हो गया विस्तार होना। अब मौका मिल गया किसको? अंग्रेज को, कि वो अपना क्षेत्र विस्तार आराम से कर सके। तो पहला जो ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, देखिए हुआ ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। लेकिन उस समय शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, दिल्ली में यही था। अब यहाँ पर एक और कहानी आता क्या है ना, कि शाह आलम द्वितीय भी जो है ना शासक बनने की लड़ाई लड़ा। जैसे इसके पहले कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय की जब मृत्यु होती है ना, उस समय ये बिहार के क्षेत्र में सूबेदार के रूप में था। कौन? शाह आलम द्वितीय। और दिल्ली में था शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय। अब ये बिहार के क्षेत्र से क्या किया कि अपने आप को राजा घोषित कर दिया कि हम ही राजा रहेंगे। बात समझे? और दिल्ली में वो था, बोला कि हम राजा रहेंगे, शाहजहां तृतीय। और जब ये बिहार से दिल्ली पहुंचता है तो दोनों के बीच में होता है लड़ाई, किस लिए? राजा बनने के लिए। तो एक ही अगर बोले पूछेगा कि किसके शासन काल में एक ही समय में दो राजा हो गए, तो बोलेंगे शाह आलम द्वितीय। फिर शाह आलम द्वितीय बिहार के क्षेत्र में था, तो यहीं से अनाउंसमेंट कर दिया कि हम जो है अब दिल्ली के अगला शासक हम रहेंगे। और दिल्ली के नजदीक में था कौन? शाहजहां तृतीय। वो अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम रहेंगे। अब बिहार से दिल्ली जाने के लिए पहले प्लेन थोड़ी था, अब पहले व्हाट्सएप फोन भी नहीं था कि तुरंत फोन कर दो हम मंत्री के कि हम आ रहे हैं। पहले तो संदेश जाता था, घोड़ा उड़ा पर लेके जाता था, सब चिट्ठी उठी। अब बीच में दुश्मन तो घोड़ा सही थे, आदमियों क्या हो जाता था, चिट्ठी पहुंचवे नहीं करेगा, यही ना होता था। अब जब ये बिहार से दिल्ली जब पहुंचता है, देखता कौन है कि शाहजहां तृतीय जो है ना अपने आप को राजा घोषित कर लिया है और वो राजा गद्दी पर बैठल आराम से है। दोनों के बीच में क्या होगा? मारामारी। कौन जीत जाएगा? शाहजहां तृतीय कि शाह आलम द्वितीय? शाह आलम द्वितीय। तब नहीं इसका हम पढ़ रहे हैं। शाहजहां तृतीय के बाद तो बहुत कम है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि दिल्ली में शाहजहां तृतीय ने भी अपने आप को राजा घोषित कर देता है। ये तो खाली घोषित किया, लेकिन यहाँ के जाने के बाद को हरा दिया उसको, अब बन गया कौन? शाह आलम द्वितीय राजा बना। तो इसके शासनकाल में एक तो हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। उसके बाद देखिए दूसरा होता है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में ही भाई साहब तेज बन के मिल जाते हैं। जैसे 1761 में प्लासी का पानीपत का तीसरा युद्ध, और 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध, जिसमें वो नवाब भाई साहब हार गए थे, है ना। अब एक घटना बताएंगे जब आपको पढ़ाएंगे हम बंगाल ना, तो बंगाल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये दोनों घटना का जिक्र करेंगे। 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा 1764 का बक्सर का। इसका कारण बताएंगे कि हाँ क्या कारण हुआ दोनों के बीच में। अब यहाँ पर हुआ क्या ना कि 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, और जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ में शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे, बंगाल के नवाब जो मीर कासिम था, और अवध का जो नवाब था वो शुजाउद्दौला, ये तीनों एक संधि के तहत मिले और अंग्रेज के खिलाफ युद्ध किए 1764 में, जिसका नाम क्या था? बक्सर का युद्ध। लेकिन उस युद्ध में भी क्या हुआ? ये तीनों की सेनाएं हार गई और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया? जीत गया। अब उस युद्ध के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि अब अंग्रेज जो है भारत छोड़कर कभी जाने वाले नहीं है, क्योंकि उस समय का जो तीनों एक बड़ी संख्या में शासक थे, है ना, उनके पास काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्या थी? सेना ही थी। एक बंगाल था वो भी संपन्न था, अवध वो भी संपन्न था, और एक तो मुगल शासक थे भी। ये तीनों जो उस समय के जो सबसे पावरफुल थे, ये तीनों मिलने के बावजूद भी
अंग्रेज हारता नहीं है। तो इतिहासकार क्या बोला कि इतिहासकार से मानने लगे कि अब अंग्रेज जो है भारत छोड़कर जाने वाले नहीं, अभी भारत में रहेगा वो सब कंटिन्यू। ठीक है, किस युद्ध के बाद ऐसे कहा गया? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ठीक है, ये दो घटना घटता है किसके बीच, किसके शासनकाल में? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। अब देखिए बक्सर के युद्ध के बाद में ये तीनों पर होता है संधि, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब, ये तीनों के बीच में तीनों के ऊपर एक संधि के तहत ये लोग पर कब्जा कर लेता है। कौन? अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना 1765 में हुआ इलाहाबाद की संधि, और इस संधि के तहत ये तीनों क्षेत्र में कब्जा कर लिया। बोला कि आप लोग लड़ने आए थे हमरा से बिना। ऐसे अंग्रेज का उस समय मेन लड़ाई किसके साथ था? बंगाल के नवाब के साथ था। जो समय कौन था? मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम का बिना मतलब के लोग सहायता करने चले गए थे। अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, इसलिए इन लोग को भी समझौता में लिया, इलाहाबाद की संधि करवाया, और इन लोग के क्षेत्र पर भी क्या कर लिया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, उसी में एक आता है, देखिए हुआ क्या कि 1803 में ब्रिटेन के एक अधिकारी जिसका नाम क्या? लॉर्ड लेक। उसका नाम क्या था? लॉर्ड लेक। इसने घोषित कर दिया क्या कि शाह आलम द्वितीय जो है अब अंग्रेजों के संरक्षण में रहेंगे। मतलब कि शाह आलम द्वितीय का पूरा शासन समाप्त। अब वो किसके अंडर में रहेंगे? अंग्रेज के प्रोटेक्शन में। मतलब कि अंग्रेज जो उनको से प्रोटेक्ट करेगा। अब उनका अपना सेना उना जो था, मंत्री संतरी सब खत्म। अब सब कौन रखेगा? अंग्रेजी सेना रहेगी। ठीक है, अब वहीं पर इनका दोनों हाथ क्या हो गया? बन गया, कहानी खत्म। अब इसके बाद जो दूसरा राजा बनते हैं जिनका नाम था अकबर द्वितीय, इनका स्थिति एकदम दयनीय हो जाता है। समझे? इतना दयनीय होता है कि जो पूरे क्षेत्र के राजा थे अब ये बच गए थे सिर्फ लाल किला तक। अब बाद में इनको लाल किला से भी निकालने का फरमान देते कि लालो किला खाली कीजिए। बात समझे? तो आनंद फानंद में उस समय जो थे राजा राम मोहन राय का नाम सुना होंगे, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, है ना। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय अपने दरबार में बुलाता है और उनको पूरी सच्चाई बताता है कि ऐसा ऐसा कहानी है। और उस समय वो पढ़े लिखे इंसान थे ना राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो उनको बोलता है कि आप जो है ना हमारा संदेश लेकर ब्रिटेन की महारानी के पास जाइए और ब्रिटेन की महारानी को आप ये बताइए कि यहाँ के जो आपका कंपनी जो यहाँ पर आपका आया है भारत में, वो भारत के शासक पे, भारत के राजाओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, जिसमें बताया कि हमारा जो स्थिति एकदम दयनीय हो चुका है। किसने कहा? अकबर द्वितीय ने। और उसी क्रम में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया। आप सवाल पूछता है कि राजा की उपाधि अकबर द्वितीय राजा राम को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। कारण ये क्योंकि उनको इंग्लैंड भेजना था, है ना। तो एक राजा के रूप में इंग्लैंड भेजे उपाधि के देकर, ताकि वो ब्रिटेन की महारानी से मिले और यहाँ का पूरा जो बुरा समाचार है, हालचाल है इनका, ये बताएं ब्रिटेन की महारानी को। क्योंकि उस समय तक कंपनी शासन करती थी। ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी बनवा दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी, अब वही अपना नियम चलाती थी। बात समझे? वो तो पता कब चलता है ना, 1857 की जब क्रांति होती है, उसके भी सैनिक मरने लगते हैं, यहाँ पर पूरा आंदोलन होता है। तो ब्रिटेन की महारानी को इस बात पता चलता है कि यहाँ के जो सैनिक, ये हमारे जो कंपनी के जो अधिकारी थे, वो यहाँ पर कितना ज़्यादा अत्याचार किए। और आन फान क्या होता है, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन छीन लिया जाता है। और किसके हाथों में जाता है? महारानी के, मतलब क्राउन के हाथों में। लिखता है इतिहास की बुक, लिखता है किसके हाथों में? क्राउन। क्राउन मतलब कि जो अब वहाँ की महारानी बनेंगे उनके हाथ में वो शासन रहेगा। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, खैर ये तो बात की बात है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हो ना कि वो जो बात बताए वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब भारत में मुगलों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और अंग्रेज उनके साथ काफ़ी अनैतिक व्यवहार कर रहे थे। तब अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और उनको कौन सी उपाधि देते हैं? राजा की उपाधि देकर कहाँ भेज देते हैं? ब्रिटेन की महारानी को संदेश देने के लिए भेजते हैं कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब आते हैं लास्ट बहादुर शाह द्वितीय।
बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, क्योंकि बहादुर शाह जो है द्वितीय जफर के नाम से कविता लिखते थे। जो कि इनको कविता लिखने का शौक था, पढ़े लिखे थे भी, शायरी लिखते थे, कविता लिखते थे, तो उसको लिखते हैं ना नाम लास्ट में, तुम लिखते थे जफर, क्या लिखते थे जफर, तो ये इनका नाम पड़ गया बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर जब राजा बनते हैं तो इतनी उनकी स्थिति खराब हो जाती है कि उनकी राज्य सीमा बहुत छोटी हो गई, और लास्ट में क्या बोला कि लाल किला से भी बाहर निकाला जा रहा था कि आप लाल किला भी क्या कीजिए, खाली कीजिए, यहाँ पर अपना सैनिक अड्डा बनाएंगे। ठीक है, अब वहीं पर आंदोलन कौन चल रहा था, 1857 की क्रांति। इनका कार्यक्रम देखिए यहाँ से कहा 1837 से 57 तक 20 साल है। तो 57 में चल रहा था देश में कौन सी क्रांति, 1857 की क्रांति। अब इनको मौका मिला कि इस क्रांति में हम भी हिस्सेदारी ले। ठीक है, अब उनका गलत निर्णय हो गया, लेकिन उस समय देश के लिए जरूरी भी था कोई एक बड़ा आदमी जो है सो देश का उस आंदोलन का नेतृत्व करे, है ना। तो जितने भी आंदोलनकारी थे 1857 क्रांति में, शुरुआत हुआ था कहाँ से, मेरठ, है ना। मंगल पांडे शुरुआत किए इसका, कारण तो बहुत सारा था, लेकिन तत्कालीन कारण क्या था, ब्राउन वेस बंद चर्बी वाले कारतूस, पढ़े होंगे ना कि चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया गया था, जिसका इस्तेमाल करने से, उपयोग करने से मना कर दिए थे कौन, मंगल पांडे। एक अंग्रेज अधिकारी को क्या कर दिए थे, घायल कर दिए थे, मार दिए थे। बाद में उनको दिया गया फांसी। अब फांसी पड़ने के बाद ये आंदोलन उग्र हो गया। अब वहाँ के पूरे शस्त्रागार को लूट लिया सब लोग, वहाँ के आंदोलनकारी जो थे, अपने जो बंदी थे साथी लोग को सबको छुड़वा लिया, और सब कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। और दिल्ली में निर्णय किया कि कोई भी होता है आंदोलन तो उसका एक होता है लीडर, है ना, जो उस आंदोलन का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। उसी लीडर की तलाश में पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली में मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर, मतलब बहादुर शाह द्वितीय, जिनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि आप जो है इस आंदोलन में हमारा नेतृत्व कीजिए। ठीक है, हुआ भी कि वो तो बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो अपने सेना जो था, सेनापति, है ना, उस सेनापति को बना दिए उसके लीडर, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, तो थोड़ी लड़ने जाएंगे, बुजुर्ग थे वो। हुआ भी क्या कि अंत में 1857 की क्रांति में इनको क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। किसको, बहादुर शाह जफर को। इनको बंदी बनाकर भेज दिया गया कहाँ पे, रंगून। अभी वर्मा की राजधानी वही न है, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, म्यांमार। तो वहाँ रंगून भेज दिया गया, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हुई कब, 1862 में। ठीक है, रंगून में इनकी मृत्यु। अब ये अंतिम मुगल बादशाह कौन बने, बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय बोल सकते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे इधर से, बाबर। कौन से युद्ध के बाद मुगल वंश का स्थापना हुआ, पानीपत का कौन सा युद्ध, प्रथम, कब हुआ था, 15, किसके किसके बीच, बाबर इब्राहिम लोधी की। चलिए खैर, देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है डायग्राम 12 का। बहादुर शाह प्रथम बोल सकते हैं, जहादर शाह, फरुख सियर, रफीउल दर्जात, रफीउल दौला। फिर इधर आ गया मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय बोलिए या जफर बोलिए, है ना। ये पूरा 12 गो शासक हुए उत्तर मुगल काल में, जिनका कार्यकाल बहुत कम समय के लिए था, और इतिहास से ज़्यादा सवाल इसमें पूछता नहीं है। हो गया याद ना। देखिए कौन कौन है, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फरुख सियर, रफीउल दर्जात, रफीउल दौला। 6 को इधर हो गया, ठीक है, 5 को इधर हुआ ना। फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर और बहादुर शाह। क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर सबका डेट भी लिखा हुआ है, कब से कब तक शासक बना। चलिए बात इसका ऑब्जेक्टिव सवाल पे। लंपट मूर्ख, फारूक सियर को ना, किसको, आइए जहांदार शाह को, लंपट मूर्ख जहांदार शाह,
और फर्रुखसियर घृणित कायर। जुल्फिकार खां किस मुगल बादशाह का वजीर था? जहांदार शाह। जहांदार शाह अपने भाइयों में सबसे कमजोर था, लेकिन फिर भी जुल्फिकार खां के सहयोग से वो शासक बनता है और जुल्फिकार खां को क्या आता है, ये वजीर बनाता है। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? मुअज्जम। मुअज्जम आजम व काम बख्श दिख रहे थे। चलिए, भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन? बहादुर शाह जफर। किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर कहा गया? बहादुर शाह प्रथम। इतना कंफ्यूजन होता तो बहुत मार मारेंगे हम आप। किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेजा? बहादुर शाह जफर। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ? अहमद शाह। मोहम्मद शाह वो तो नादिर शाह था। अहमद शाह है ना। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा गया? घृणित कायर फर्रुखसियर को। अच्छा, किस मुगल बादशाह को सुंदर युतुब थे? मोहम्मद शाह रंगीला, यही न था। तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम, ये मोहम्मद शाह। ठीक है, इससे इतना सवाल था, ऑब्जेक्टिव करवा दिए। चलिए, ये आपका पूरा मुगल वंश खत्म हो गया। तो कल का टॉपिक क्या रहेगा बता देते हैं। कल जो है हम पूरा मुगल वंश का सवाल लिखवाएंगे, क्वेश्चन पूरा मुगल वंश का, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। तो आपका टास्क क्या रहेगा कि पूरा अच्छे से पढ़ के आना है और उससे कम हम 50 को सवाल देंगे। ठीक है, चलिए।